पाठक को नकार कर कहानी आगे नहीं बढ़ सकती है। देखिए, किताबें भी सब्जियों की तरह होती हैं, पेरिशेबल गुड्स। वो अगर नहीं पढ़ी जाती कुछ दिन, बसा जाती रखे रखे। तो एक जो सवाल मेरे दिमाग में है, जहाँ से बात शुरू कर सकते हैं कि लेखक से उसका पाठक क्या चाहता है। ममता जी ने एक पोस्ट लगाई थी, उसमें उन्होंने कहा कि चलिए, किसी ने तो सुध ली पाठकों की, सो पाठकों की ये जो सुध लेने की बात है, तो पाठक चाहता क्या है लेखक से, और इस चाहने को लेखक कैसे देखता है। मुक्तिबोध कहते थे उसको, मान लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि मान लीजिए कोई लेखक अपनी कहानी में अपने चरित्र से दुश्मनी करने लगे और वो अपने चरित्र को विकसित ही न होने दे, उसको रोक दे, तो क्या ये पाठक की उम्मीद नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी कि मेरा लेखक ऐसा न करे? या इस पहलू से, लेखक और पाठक के संबंध के पहलू से मैं चाहता था इस बातचीत को शुरू किया जाए। पहली बार पाठकों की सुध प्रकाशन जगत ले रहा है एक प्रत्यक्ष तरीके से। हमेशा लेखकों के और प्रकाशकों के संबंधों पर या लेखक के दायित्व पर या आलोचक के महत्व पर बातें हुई हैं। और जब हम कहते हैं पाठकों के अधिकार की बातें, और आपने जो अभी प्रश्न पूछा मृत्युंजय ने कि भाई पाठक आखिर क्या चाहता है और लेखक क्या उसको निर्धारित कर सकता है, ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम पाठक के अधिकार की बात करते हैं तो लेखक के कर्तव्य उसमें आ जाते हैं, क्योंकि पाठक का अधिकार सबसे बड़ा तो यही है कि वो आपको रिजेक्ट कर सकता है, आपको नकार सकता है, वो आपकी किताब पट से बंद कर सकता है, लॉग आउट हो सकता है, वो आपकी किताब नहीं पढ़ेगा, उस पर धूल चढ़ने देगा। इससे बड़ा नकार एक लेखक के लिए क्या होता है? ये तो प्रेम के नकार से भी ज़्यादा खराब है कि आपकी किताब को कोई नकार दे। इसीलिए हालत यह है कि लोग इतने बड़े बड़े उपन्यास, बड़े बुजुर्ग लेखक जो लिखते हैं, वो आधी रात में फ़ोन करते हैं, जी आपने किताब पढ़ ली। और वो एक नवोदित लेखक की जिज्ञासा और उत्कंठा उनके अंदर होती है कि हमें कोई पढ़ ले, हमें कम से कम कोई नकारे नहीं, हमारी किताब पढ़ी ना रह जाए। देखिए, किताबें भी सब्जियों की तरह होती हैं, पेरिशेबल गुड्स। वो अगर नहीं पढ़ी जाती कुछ दिन, बसा जाती रखे रखे। उन किताबों से गंध आने लगती है और वो स्मेल ऑफ लर्निंग नहीं होती है, वो स्मेल ऑफ द कमिंग टर्माइट्स होती है। तो हमें बहुत सोचना पड़ता है, और एक लेखक को वाकई में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वो लिख रहा है वो उतना विश्वसनीय कम से कम हो, या वो ऐसा विश्वास निर्मित कर सके कि जो पाठक उसको पचा ले। इधर मुझे इस बात से सबसे पहले याद आती है जासूसी किस्म की जो कहानियाँ होती हैं। जासूसी किताबों में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है, और वो बीच में से शुरू होती है कि सुसज्जित कमरे के अंदर एक खूबसूरत लड़की बिस्तर के ऊपर मरी पड़ी मिली, बहरा आया, जब कॉफ़ी लेकर पता चला मर गई वो। यहाँ से कहानी शुरू होती है तो पाठक तो पहले ही आपके ग्रिप में, पकड़ में आ गया। हम साधारण लेखकों के पास, जो नॉन जासूसी लेखक हैं, हमारे पास ये सुविधा नहीं है। हम इस तरह से किसी को चकित नहीं कर सकते, भ्रमित नहीं कर सकते, हम किसी को शॉक नहीं कर सकते। हमारे पास ये धक्के वाले झटके नहीं हैं। हमारे पास जो कहानी है उसमें विश्वसनीयता डालनी और उसको ऐसा बनाना कि वो पढ़ा ले जाए अपने को। कहीं तो एक बिल्कुल सादी सी कहानी है जो हम पढ़ लेते हैं, और देखिए पाठक की अदालत कितनी गजब की होती है कि पाठक जो है आज आलोचक से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जब से सोशल मीडिया आया है तब से आलोचक को तो हमने एक तरफ दरकिनार कर दिया, और आलोचक को उलाट कर आप लेखक बन सकते हैं। रेणु को वर्षों किसी ने नहीं पूछा, फणीश्वरनाथ रेणु को, लेकिन पाठकों ने उसको हजम किया, पाठकों ने उसको पढ़ा और रेणु रेणु कहलाए। लेकिन ये आलोचक ने कह दिया राग दरबारी महाऊब का महाउपन्यास है, उससे श्रीलाल शुक्ल को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। राग दरबारी सारी भाषाओं में विश्व की ट्रांसलेट हुआ, और राग दरबारी आज तक पढ़ा जाता है, उसके संस्करण बनते हैं। तो आप ये देखिए कि इसका मतलब कि पाठकों ने उसको, उस रचना को उत्तीर्ण कर दिया, और आलोचकों ने बाद में धीमे धीमे कहना शुरू किया, हाँ ये परसाई की परंपरा में एक व्यंग का उपन्यास है,
और उसमें खूबियाँ वो ढूंढनी शुरू की जो पहले खामियां मानी जा रही थी, कि व्यंग कैसे किसी रचना का प्रधान स्वर हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं, और तुम जो कह रहे हो वो बात वाकई में इसमें आती है, ये कि पाठक को नकार कर कहानी आगे नहीं बढ़ सकती है, और उसके लिए तो फिर बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना पड़ेगा लेखक को, और खोलते भी हैं कुछ लेखक। निर्मल वर्मा बहुत थोड़े से पात्रों के साथ थोड़ी सी छोटी सी कथा भूमि, जैसे मेवा खाते ना, थोड़ा सा 3-4 काजू किसी के आगे कर दिए, वो 3-4 पात्र बस उनके पास होते हैं, और उन्हीं से वो अपनी कथा कह जाते हैं। लेकिन उनके अंदर वो जो भावनाओं की शिद्दत है, दृश्यात्मकता है, और अकेलेपन को बयान करने की जो उनकी गहराई है, वो हमें बांध लेती है। उनके जाने के बाद भी उनकी किताबों पर धूल नहीं बैठती। जब हम अकेले होते हैं, उदास होते हैं, निराश होते हैं, तब हम क्या पढ़ते हैं? हम निर्मल वर्मा पढ़ते हैं। शुक्रिया।